तो ड्रामा सीरियल मन मर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार जो वो अब बहुत ज़्यादा जो सुजा के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। जो सीरत की माँ है ना, ये सीरत को परेशान बिल्कुल भी नहीं देख सकती। जब भी सीरत उदास होती है तो इससे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और ये आखिरकार ये डिसीजन ले ही लेती है कि बस बहुत हो गया। अब सीरत जो हमेशा के लिए सुजा को छोड़ देगी, अपने दिल से निकाल देगी। ये जाती है जाकर जब वो सीरत के दादा के साथ बैठ जाती है और कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो आगे से सीरत का दादा जब ये बात सुनता है तो वो जवाब देता है और कहते हैं कि जी बोलें, क्या बात करना चाहती हैं। तो सीरत की माँ कहती कि मैं अब चाहती हूँ कि जो सीरत है ये शुजा से तलाक ले ले, शुजा से तलाक दे दे। जब ये बात सीरत का दादा सुनता है तो ये इनकार कर देता है और ये अपनी बहू को कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आपको इस तरह की बात करते हुए ज़रा भी एहसास नहीं हुआ, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो आगे से जब ये बात सीरत की माँ सुनती है तो ये जवाब देती है और कहती है कि एक न दिन किसी न किसी बंदे ने बात तो करनी थी, तो इसी वजह से मैंने ये सोच लिया कि मैं ही बात कर लूं, क्योंकि जो कुछ भी शुजा मेरी बेटी के साथ कर रहा है इससे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा, ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इसी वजह से मैंने आपके साथ बात की है, आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो शुजा का दादा होगा, जो सीरत का दादा होगा, ये इनकार कर देगा और बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती तो पीछे से सीरत ये सारी की सारी बातें सुन लेती है और सीरत हो जाती है बड़ी उदास, क्योंकि सीरत शुजा को नहीं छोड़ना चाहती। वो आज भी वेट करके बैठी हुई है कि भाई शुजा मेरे पास ज़रूर वापस आएगा। तो इसी वजह से इसके दिल को तकलीफ़ होती है। ये बेचारी इतनी मजबूर हो जाती है कि ये मजबूर होकर हमारे पहुंच जाती है मनशा के पास। मनशा के साथ बातें करना शुरू कर देती है, मनशा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे ले लें, आपको पैसा चाहिए, जो चीज़ें भी चाहिए आप मुझसे ले लें, लेकिन शुजा मेरे साथ मोहब्बत करता, आप उसे हमेशा के लिए भूल जाएं। जब ये बात फ़ौरन जहाँ पर मनशा सुनती है तो ये सीरत को इनकार कर देती है और कहती कि वो आपके साथ मोहब्बत करता ना तो वो कभी भी मेरे साथ शादी ना करता, आपकी मोहब्बत झूठी है। और एक बात याद रखना, आपकी मोहब्बत के असूल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी मोहब्बत है, मेरे असूल ये है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही रहे, मैं किसी के साथ भी उसे शेयर ना करूं। अब शुजा मेरा हो चुका है, मेरे साथ ही रहेगा, आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप हमेशा के लिए उसे दिल से निकाल दें, उससे दूर हो जाएं। जैसे ही ये बात सीरत सुनेगी तो सीरत के दिल को तकलीफ़ होगी और ये बड़ी इस मामले पे शॉक्ड हो जाएगी कि आखिरकार ये क्या कह रही है। इसे इनकार कर देगी सीरत जहाँ पर और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं आपकी ये बात मान सकती हूँ, अगर आपने जो मेरी बात ना मानी तो आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन मनशा इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, सॉरी टू से बेहतर सी हो आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा जो यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। तो सीरत की आंखों में आंसू होते हैं, बेचारी इतनी बेबस होती है, मजबूर हो जाती है, ये अपने रूम के अंदर चली जाती है, बहुत रो रही होती है। जब हादी इसे देखता है तो हादी इसके पास आता है, आकर बात करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं मानता हूँ इस मामले पे कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको एक बड़ा डिसीजन लेना होगा। अभी भी आपके पास वक्त है कि अगर आप इस तरह का डिसीजन ले लेती हैं तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। तो आगे से सीरत जब ये बात सुनेगी तो ये इनकार कर देगी। हादी तो कहेगा कि भाई जो कुछ आज तुम्हारे साथ हुआ है ना, तो ये बात याद रखना कि यही सब कुछ मनशा के साथ होगा। मैं शुजा को जानता हूँ कि शुजा किस किस्म का इंसान है, वो कभी भी किसी के साथ भी वफा नहीं कर सकता। आप लोगों के पास वक्त है, आपके पास टाइम है कि आप उससे जान छुड़ा ले। लेकिन जब ये बात सीरत सुनेगी तो इसे इनकार कर देगी और कहेगी कि बाकी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती, आप लोग प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। तो आगे से जब ये बात हादी सुनेगा तो ये सीरत को जवाब देगा और कहेगा कि ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मेरा काम था आपके साथ मैं बात करूं, आपको समझा पाऊं। अब आप नहीं समझ पाई या नहीं समझ रही तो इसमें आपका कसूर है, मेरा किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं। लेकिन सीरत जो होगी ना, ये हादी से कुछ वक्त मांगेगी और कहेगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं एक दफ़ा जो बात करूंगी उसके साथ खुलकर उससे पूछूंगी और उसके बाद जो ये डिसीजन ले लूँगी। जो हमसा है ना, हमसा अब चाहता है कि जो ज़ारा है
ये सारे के सारे जो तरीक़ेकार हैं ये मंशा जैसे अपने उस तरह के कपड़े पहने, उषा का प्यार थे, उषा की सेक्सी लगे। तो जब ये बातें ज़ारा सुनती है तो ज़ारा इस मामले पे बिल्कुल भी इनकार कर देती है हमसा को और कहती कि देखो हमसा, जैसा आप चाहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं आपके इन तरीक़ों के ऊपर कभी भी नहीं चल सकती। आप चाहते हैं कि मैं उषा का लिबास पहनूँ, उषा की बातें करूँ, उस तरह का तौर तरीका अपनाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप तो उसके बारे में सोचते हैं क्योंकि आज भी आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ मंशा ही बसती है, मंशा के अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी टू से, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करें। जो ज़ारा बातें कह रही है ना, ज़ारा ठीक कह रही है, ज़ारा को ऐसी बातें करनी चाहिए क्योंकि ये बंदा नहीं सुधर रहा और इसके दिल में ये बातें चल रही हैं कि भाई ज़ारा जैसी मंशा बन जाए तो फिर मामलात जो होंगी ठीक हो जाएंगे। जहाँ से जो ज़ारा होगी ये गुस्से से चली जाएगी, पीछे से जो हमजा होगा ये गुस्सा तो करेगा लेकिन ज़ारा ऐसे घास तक नहीं। लेकिन हमजा को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई अगर मंशा एक दफ़ा आपके घर में आ जाती तो फिर जाकर आपको पता चल जाएगा कि भाई ज़ारा और जो हमारी मंशा है इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो सीरत का दादू है ना, ये कभी भी सीरत को तलाक नहीं दिलवाना चाहता। ये बेचारा बहुत ज़्यादा सोचता है और सोचने के बाद फिर ये पहुंच जाता है मंशा के वालिदैन के घर में, उनके घर में जाता है, जाकर उनके ऊपर टांस करना शुरू कर देता और कहता है कि भाई आप लोगों ने क्या सोचा था कि भाई आपकी जो बेटी की शादी होगी तो इस तरह से आपको और आपकी बेटी को माली जो है वो मदद मिल जाएगी। जब ये बात फ़ौरन यहाँ पर सुनता है मंशा का वालिद, वो तो शरीफ आदमी है और उसके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं होती, वो इनकार कर देता और कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको इस तरह की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। तो आगे से जब ये बात फ़ौरन यहाँ पर सीरत का दादू सुनता है तो कहते हैं कि शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने शुजा की जो शानी है इसकी दौलत को देखा था और इसी वजह से आप लोगों ने ये रिश्ते की बात करवाई थी। तो यहाँ पर ये जो दादू होगा ये लालच भी देगा, इनके साथ बात करेगा और कहेगा कि भाई आप लोगों को पैसा चाहिए ना, तो पैसा आप लोगों को मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे ले लें, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है वो अपनी बेटी को समझाएं ताकि वो जो वो तलाक ले ले शुजा से और उससे जान छुड़वा ले। ये बातें कहकर चला जाएगा, तंज भी करेगा, धमकियाँ भी देगा और बाद में जो मंशा का वालिद होगा इसके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि शायद देखें कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, अगर मैं ऐसा कदम ना उठाता, ऐसा डिसीजन ना लेता तो आज मेरे ऊपर इस की बातें ना होती। इसे अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा भी करेगा, ऐसे बातें भी सुनाएगा। अब सीरत मुकम्मल तौर पर फंसी हुई है, उसे समझ तक नहीं आ रही कि वो करे तो करे। अब देखते हैं कि इसके पास क्या ऑप्शन है, क्या ये मजबूर होकर चाहे वो शुजा से तलाक की डिमांड करेगी। अगर ये बात करती है तो उसके बाद शुजा का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है ना, जब ये तलाक की डिमांड करेगी तो शुजा कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, वो मिन्नतें तरले करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन सारी बात हमारी सीरत के ऊपर आई हुई है कि सीरत का क्या रिएक्शन आता है।